नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल बिलों के नाम पर, बिजली बिलों के नाम पर किस तरीके से लूट मचा रहे थे, यानी कि आते से मार लेना सरकार ने इस पर और ज्यादा बोझ डालते हुए दिल्ली के उन उपभोक्ताओं के ऊपर सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया जिनकी बिजली खपत 200 यूनिट से अधिक है। यानी कि बिजली के बिल उन लोगों के लिए दौड़ने लगे जो 200 यूनिट से अधिक, यानी कि 200 यूनिट तक दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है। अगर उससे ऊपर अगर जाता है मीटर, तो आप ये समझिए उसका चार्ज कहां से कहां पहुंच जाता है। यही कारण है कि पिछले दिनों से दिल्ली के अंदर बिजली उपभोक्ताओं के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि वो हैरान परेशान है। और कहने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के अंदर बिजली के बिलों को मुफ्त कर रखा है, बिजली मुफ्त है। लेकिन आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति के बिजली का बिल महीने भर का 200 यूनिट के बजाय 250 यूनिट आता है, तो वो इतना पैसा उससे बिजली कंपनी चार्ज कर लेती है कि वो इससे 10 और लोगों का बिजली के बिल को मेकअप किया जा सके। अब इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों लगातार संघर्ष कर रही थी और मांग कर रही थी कि दिल्ली के अंदर पीपीएसी, जो पावर परचेजिंग एडजस्टमेंट कॉस्ट है, उसको कम किया जाए। यानी कि वो जो बिजली उपभोक्ता थे दिल्ली के अंदर, उन पर एक तरीके से महंगाई की मार थी। अब इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही थी भारतीय जनता पार्टी, लगातार संघर्ष कर रही थी। और अब बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल इस संकट में फंस चुकी है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, कि अब वो करे तो करे क्या। क्योंकि ये सारा मामला लगातार संघर्ष के बाद अब इन्हें जो पीपीएसी चार्ज है, कॉस्ट है, उसको अब वापस लेना पड़ रहा है। और यही कारण है कि लगातार आम आदमी पार्टी अपने संकट के सबसे गिरे हुए निचले स्तर से अब गुजर रही है। हर बात में अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है, हर बात में झूठ बोला है, और एक तबके को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरा जो टैक्स पेयर वाला तबका था, उसको एक तरीके से दिल्ली के अंदर रहना मुहाल कर दिया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। आप लगातार जिसका संघर्ष भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, एक बार भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सुनिए, इसी मसले पर वो क्या आपसे कहना चाहते हैं, सुनिए जरा। पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस पीपीएसी के नाम पर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार और बिजली कंपनियां दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रही थी। 38 से लगभग 45% तक के अनैतिक टैक्स लिए जा रहे थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही थी और आंदोलन कर रहे थे कि ये टैक्सेस दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ है, इनको हटाया जाना चाहिए। और लगातार हमने माननीय उपराज्यपाल जी से भी निवेदन किया था कि इस पूरे चार्जेस की जांच होनी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय उपराज्यपाल जी के हस्तक्षेप के बाद और भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के बाद अब पीपीएससी चार्जेस कम से कम 50 से 60% हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, जिससे दिल्ली का ईमानदार कंज्यूमर जो बिजली का बिल भरता है उसको बहुत बड़ा रिलीफ मिलना है। और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हो जाता है, उनके आंदोलन को हो जाता है। दिल्ली की जनता की लड़ाई हमने लड़ी है और मुझे खुशी इस बात की है माननीय उपराज्यपाल जी के हस्तक्षेप के बाद ये कम हुआ है। लेकिन अभी भी जो बाकी टैक्सेस हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष जारी रहा। आपने सुना होगा कि वीरेंद्र सचदेवा ने किस तरीके से एक के बाद एक सारी चीजें रखी हैं, यानी कि 200 यूनिट फ्री वादे के बाद 38 से 45% का चार्ज बिजली उपभोक्ताओं से वसूला जाना कहां की समझदारी थी। अब हम आपको इस पे बताते हैं कि आखिर ये पीपीएसी होता क्या है। दरअसल बिजली के बिलों में पीपीएसी का फुल फॉर्म है पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट। ये बिजली बिल का एक हिस्सा होता है। डिस्कॉम बिजली की खरीद में होने वाले उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए पीपीएसी का इस्तेमाल किया जाता है। जब कंपनियों को तय कीमत से ज्यादा में बिजली खरीदनी पड़ती है, तो वे इस सरचार्ज को इस तरीके से वसूलते हैं। अब इसमें एक और बड़ी बात है कि देखिए, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक बिजली फ्री है,
कहने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है। लेकिन सपोज कीजिए किसी दिन किसी उपभोक्ता का बिजली का मीटर 250 यूनिट चला जाए, 201 यूनिट चला जाए, तो 201 यूनिट होते ही उसका जो बिजली की जो कॉस्ट है वो 38 से 45% तक के जो चार्ज है वो सरचार्ज उसका बढ़ जाएगा। यानी कि उसका बिजली का बिल जहां 500 फ्री आता था, वह अचानक उसको 1500 से 2000 रुपए का बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। अब आप सोचिए किस तरीके की ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल झूठी योजनाएं चला रहे थे और उन योजनाओं के बलबूते किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उठाया और लगातार संघर्ष किया, आप समझिए वीरेंद्र सचदेवा ने बताया है कि ये सारा मामला जब ये पूरा उठा और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो इस मामले को उठा रही है, चुनावी जो रण अभी 2 महीने बाद उन्हें चुनाव के अंदर जाना है, आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। इसके बाद डर के मारे थर-थर कांपते हुए केजरीवाल ने ये पीपीएसी चार्ज की जो था कॉस्ट थी उसको वापस ले लिया है। एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सबसे बड़ी जीत है दिल्ली के अंदर उन उपभोक्ताओं की जो कि बिजली का मोटे-मोटे बिलों से बहुत परेशान है। इतना 45%, 38 से 45% के दिल्ली के अंदर 3 बिजली कंपनियां हैं, तीनों का अलग-अलग ये जो पीपीएसी चार्ज कॉस्ट है ये अलग-अलग है। और ये जिस तरीके से अब लगातार लोगों को लूट रहे थे लंबे समय से, आप समझ जाइए कि आपके बिजली के बिल किसी भी तरीके से मुफ्त में नहीं थे। यानी कि बिजली जो दिल्ली में थी वो फ्री नहीं थी। 200 यूनिट का मतलब होता है कि आपके घर के अंदर ना तो एसी चलेगा, ना फ्रिज चलेगा, ना किसी तरीके का कोई चीज चलने वाली नहीं है। और आपकी परिवार के अंदर 2 मियां बीवी के साथ एक बच्चा हो, बस। यानी कि कुल मिला के ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए आने वाली स्कीम थी। पानी जिसको फ्री कह रहे थे, वो पानी अब सड़ा हुआ पानी है, उसे आप पी नहीं सकते हैं। दिल्ली के हर इलाके के अंदर एक एक गली में 5-5 पानी बेचने की दुकानें चल रही हैं और इनसे पानी खरीद कर लोग अपने रोजमर्रा के पानी जो है वो पीने का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो आरओ लगाकर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद आप समझिए कि पानी भी फ्री नहीं है और बिजली का ये हाल था जो आपको अभी बताया हमने। तो आप सोचिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से आपकी आंखों में, यानी कि दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे थे और दिल्ली की जनता की जो पीठ थी उसमें छुरा भोंकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। उन्हें समझ आ गया कि अरविंद केजरीवाल ने केवल बातों की और आंकड़ों की जादूगरी की और लोगों की आंख में धूल झोंकी और पीठ में खंजर घोंपा। अब और बर्दाश्त नहीं, इसलिए अब दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि इस व्यक्ति को और इसकी पार्टी को दिल्ली से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।